मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको 7th क्लास पाठ 8 32 नौकर 5 सेविकाएं पढ़ा रही हूँ। और सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले मैं इस चैप्टर का सार आपको समझा, ठीक है बच्चों। इसमें गौर से देखिएगा, 32 नौकर की बात कही है और 5 सेविकाएं। तो ये किस बात पे बोला गया? इसमें इस कहानी में सबसे प्रमुख बात कि शरीर की बात कही गई। जो हमारा शरीर है उसे एक भवन की उपमा दी गई है। भवन यानी मकान, किराए का मकान जिसमें हम रहते हैं। तो उस शरीर से हमारे काम निकलते हैं बहुत सारे, और इस तरह से समझेंगे। इसमें 32 नौकर किसे कहा गया बच्चों? इसमें जो 32 नौकर हैं, शरीर को भवन कहा है जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो 32 नौकर हैं वो हमारे 32 दास, ये हमारे नौकर। और जो 5 सेविकाएं बताई हैं, ये 5 सेविकाएं आपकी 5 इंद्रियों को बताया है। किसको बताया बच्चों? 5 इंद्रियों को। और आपको पता है हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? प्रमुख 5 इंद्रियां होती हैं: आंख, नाक, मुंह, कान इत्यादि। समझ में आ गया? तो ये जो 5 सेविकाएं हैं, यानी ये भवन है, शरीर रूपी भवन, और जिसके सेवक है हमारे 32 दांत और ये 5 इंद्रियां। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा 32 नौकर 5 सेविकाएं। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको इस चैप्टर का सार समझ में आया होगा। अब मैं आपको इस पाठ से रिलेटेड जो भी पात्र हैं वो बताती हूँ। प्रमुख पात्र में तो एक बालक है, एक बूढ़ा है और बहुत सारे बच्चे हैं जो उस बूढ़े को देखकर न जाने क्या समझ बैठते हैं और उससे बहस कर बैठते हैं। और बहस में इस पाठ में वह बूढ़ा उन बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देता है, जो कि कारगर होती है बाद में जाकर, जब उन बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि ये भवन, 32 दांत और ये 32 नौकर और 5 सेविकाएं ये किसके लिए कह रहे हैं। जब ये इतने रईस है तो इनकी अवस्था इतनी जर्जर क्यों है? ये इतने बूढ़े और इतने मार्मिक दशा में क्यों दिख रहे हैं? तो ये सारे प्रश्न बच्चों के दिमाग में आते हैं और वे इस पूरे पाठ में इसी बात पर वार्तालाप करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम कहानी शुरू करते हैं। क्लास 7 आपका चैप्टर है 8, जिसका सार मैं समझा चुकी हूँ और पात्रों का आपसे परिचय करवा चुकी हूँ। चलिए अब इस कहानी को मैं पढ़कर सुनाती हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा और उम्मीद है बच्चों इसे आप अपने जीवन में भी उतारेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ शिक्षाएं भी प्राप्त हो रही हैं। एक बार फिर से पात्र परिचय। बूढ़ा, कई बालक। सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला एक जटाधारी बूढ़ा लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे रास्ते पर चला जा रहा है। उसकी कमर झुकी हुई है, शरीर पर गेरुए रंग के फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, गले में माला पड़ी हुई है। सड़क के किनारे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक बालक बूढ़े की ओर जाते हुए, क्यों बाबा, सुबह ही सुबह कहाँ जा रहे हो लाठी टेकते हुए? बूढ़ा, जाओ बच्चों, मेरा रास्ता खोटा मत करो, मुझे जल्दी जाना है। दूसरा बालक, कहाँ जाना है बाबा? भीख मांगने जाना है ना, लो ये पैसे मेरी तरफ से। बच्चा जेब से पैसे निकालकर बूढ़े की ओर बढ़ाता है। बूढ़ा कड़े स्वर में, नाना बेटे, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं भीख नहीं मांगता हूँ। तीसरा बालक व्यंग से, भिखारी नहीं है तो क्या बादशाह हो? तुम तो बाबा ऐसे बन रहे हो जैसे सचमुच में रईस हो कभी। चौथा बालक हंसी उड़ाते हुए, अरे बाबा को ऐसा वैसा मत समझो,
चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे ये। सभी बच्चे एक साथ हंसते हैं। बूढ़ा, तुम हंस रहे हो बच्चों? सच मानो, कभी मैं भी दुनिया का बहुत खुशहाल आदमी था। तो बच्चों, कभी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। पहली शिक्षा तो हमें इस पाठ से यही मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस बूढ़े का इन पूरी पंक्तियों को सुनकर पता लगता है कि बच्चे सभी मिलकर उस बूढ़े का मजाक बना रहे थे। अब आगे, पहला बालक, खुशहाल या माला माल। दूसरा बालक, कभी तुम भी राजा भोज थे अपने समय के, क्यों बाबा? तीसरा बालक, कभी राजा भोज थे, अब तो गंगू तेली भी नहीं रहे हैं। चौथा बालक, अरे पहले भी गंगू तेली था बाबा, अब भी गंगू तेली है बाबा, बेकार में बन रहा है। पहला बालक बूढ़े से, क्यों बाबा, तुमने ये कहावत सुनी है, बदन पे नहीं लगता, शान दिखावे अलबत्ता। बच्चे फिर ठहाका मारकर हंसते हैं। बूढ़ा, तुम अभी नादान हो बच्चों, तुम मेरी बात नहीं समझोगे। पहला बालक, समझेंगे क्यों नहीं बाबा, ज़रूर समझेंगे, पर समझने वाली कोई बात तो कहो। बूढ़ा, यकीन करो, मैं भिखारी नहीं हूँ, समय का मारा हुआ हूँ, कभी मैं भी बहुत संपन्न आदमी था। एक बालक बूढ़े की ओर देखते हुए, बहुत संपन्न आदमी थे, क्या क्या था तुम्हारे पास बाबा? बूढ़ा ठंडी सांस भरते हुए, क्या नहीं था बच्चों, एक शानदार भवन था जो अब जर्जर हो गया है और गिरने ही वाला है। 32 नौकर थे जो आदेश मिलते ही मेरी सेवा में लग जाते थे। बालक, फिर क्या हुआ बाबा, वे कहाँ चले गए? बूढ़ा, एक एक करके सभी मुझे छोड़कर चले गए। एक बालक, क्यों छोड़कर चले गए? तुमने उनकी पगार नहीं दी होगी, क्यों बाबा? दूसरा बालक, हाँ हाँ ज़रूर, बाबा ने उनकी पगार मार ली होगी। तीसरा बालक, अच्छा तो सभी 32 नौकर तुम्हें छोड़कर चले गए बाबा, और क्या था तुम्हारे पास? बूढ़ा बोला, 5 सेविकाएं थीं, वे अब बहुत दुर्बल हो गई हैं, कभी भी मेरा साथ छोड़ सकती हैं। कई बालक एक साथ, तुम झूठ बोलते हो बाबा, तुम झूठ बोलते हो, हाथी मरकर भी 1.25 लाख का होता है, तुम तो 1.25 टके के भी नहीं रहे, ये कैसे? एक बालक, अरे कुछ नहीं, खाली में शेखी बघाड़ता है बाबा, इतना सब था तो इस हाल में कैसे पहुंच गया ये? दूसरा बालक, अगर तुम सच्चे हो बाबा तो इसका सबूत दो। बूढ़ा जमीन पर कई बार अपनी लाठी पटकते हो। सुनो बच्चों, तुम जो मेरा यह शरीर देख रहे हो, बीमार, दुबला, कंकाल, कभी बहुत शानदार और सजीला था, बहुत शक्तिशाली और सुंदर। मैं इस भवन का राजा था, समय ने अब इसे खंडित कर दिया है। एक बालक गंभीरता से सोचते हुए, बाबा ठीक कहते हैं मित्रों, इसकी बात में दम है। तो बच्चों देखा, बाबा समझा रहे हैं कि जो उनका शरीर था वो एक भवन की तरह था, और जो उनके दांत थे वो 32 नौकर थे, और जो सेविकाएं उनके बारे में वो बताएंगे। तुम्हारे शानदार भवन की बात तो समझ में आ गई बाबा, पर वे 32 नौकरों वाला तुम्हारा दावा तो हमें झूठ ही लगता है। ऊंचे स्वर में, झूठ नहीं है बेटे, सुनो, कुछ समय पहले तक मेरे मुंह में 32 दांत थे, यही मेरे नौकर थे, आदेश मिलते ही ये सब मेरी सेवा में लग जाते थे, मुझे खिलाते पिलाते थे, स्वादिष्ट भोजनों का आनंद देते थे। धीरे धीरे ये टूटने लगे, अलग हो गए, अब पोपले मुंह से रोटी चबाना भी मुश्किल है। एक बालक हंसते हुए, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो बाबा, क्या बढ़िया बात बताई तुमने भाई, वाह मज़ा आ गया। तीसरा बालक, 32 नौकर और शानदार भवन का रहस्य तो खुल गया बाबा, पर वे 5 सेविकाएं, हाँ अब उनकी बात भी सुन लो। वे जो 5 सेविकाएं थीं, अब वे दुबली हो गई हैं, ठीक से मेरी सेवा नहीं कर पा रही हैं, पर वे कहाँ हैं? बूढ़ा, ये सेविकाएं इंद्रियों के रूप में सभी के पास होती हैं, आँख, नाक, कान,
जीभ आदि। बुढ़ापे के कारण ये अब कमज़ोर हो गई। जब तक ये मेरे पास थी मैं बड़ा संपन्न आदमी था, पर अब। कई बालक एक साथ, बाबा ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा बाबा ने। दूसरा बालक, ये बाबा तो बड़ा विद्वान लगता है यार। बूढ़ा, हाँ बेटा, याद रखो, जिसके पास शरीर के रूप में एक भवन, दांतों के रूप में 32 नौकर और इंद्रियों के रूप में 5 सेविकाएं हों, वह दरिद्र नहीं होता। सब बच्चे बूढ़े की प्रशंसा में तालियां बजाते हैं। एक बालक, पर बाबा, इस दरिद्रता की हालत में तुम कहाँ जा रहे हो? भिक्षा तुम लेते नहीं हो। फिर बूढ़ा, सुना है नगर में समाज कल्याण का मंत्री आया हुआ है। तो देखा बच्चों, आपको अभी ये कहानी मैंने पूरी कंप्लीट सुनाई नहीं है, जितनी भी सुनाई है उससे संबंधित आपको समझ में आ गया होगा कि इस कहानी में उन्होंने 32 नौकर और 5 सेविकाएं किसको किसको बताया है। तो इसको रिवीजन कीजिएगा। इसके आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी।